हमारे पास कुछ कमेंट भी आए हैं कि तमाम राज्य सरकारों को दोष देना चाहिए इसके लिए। तमाम राज्य सरकारों ने सहमति दी थी इस टैक्स की बढ़ोतरी के लिए। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? जहां तक मेरी जानकारी है, जो गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं वो इसके विरोध में हैं और विरोध खुलकर कर भी रही हैं। तो हो सकता है कि बीजेपी शासित राज्यों ने इसका समर्थन किया हो, जो उनकी मजबूरी भी हो सकती है, और वो क्योंकि एक ही एजेंडा है सबका तो उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी हो, एक दूसरा ये कि ये बोझ उन्हीं लोगों पर क्यों डाला जा रहा है जो वैसे ही बोझ से दबे हुए। देखिए, जो आपका दूसरा सवाल है उसका तो जवाब अरुण दे चुके कि ये बोझ क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि ये सरकार इस तरीके से बिकी हुई है, कॉर्पोरेट्स के की ओर इनका इनका रुझान है कि उन पर ये दबाव डालना नहीं चाहते। हम सबको मालूम है कि, और सरकार को मालूम था कि खर्च बढ़ेगा, सरकारी खर्च बढ़ने वाला है कोविड के दौरान। लाजमी है कि बढ़ना था, राज्यों का भी बढ़ना था और केंद्र सरकार का भी बढ़ना था। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने किया क्या है कि डीजल और पेट्रोल पे दाम बढ़ा रही है। वो भी एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है जो सब पर लागू होता है, जिसका असर मुद्रास्फीति दर पे हो रहा है। और बिल्कुल सही आपने ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि अब आप देखिए कि 18-19 और 21-22 के बीच में लगभग 30-35% आम आदमी की आमदनी में गिरावट आई है। ऐसी स्थिति में सरकार की नीतियां पूर्ण आम आदमी विरोधी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात पे आता हूं मैं, आपका सवाल जो केंद्र सरकार का निर्णय है कि राज्य सरकारों की भी इसमें मिली भगत है, आपकी समझ बिल्कुल सही है। देखिए, जीएसटी काउंसिल में जिस तरीके जो अग्रीमेंट्स होते हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये बात लिखी हुई है कि बाय कंसेंसस होंगे, मतलब सब लोग अपनी राय व्यक्त करेंगे और राय व्यक्त करने के बाद जो भी निर्णय आएगा उसमें सब शामिल हो जाएंगे, भागीदार हो जाएंगे। मगर हमें और आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर कितना इस सरकार ने आघात किया है। पहली बात, ऐतिहासिक रूप से इसके कई उदाहरण हैं, मुझे उस पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मगर जो ये जीएसटी काउंसिल में जो निर्णय करने का तरीका है उसमें ये लिखा हुआ है कि 1/3 वेट, 1/3 जो हिस्सा उसका केंद्र सरकार के पास है वोट्स का, और बाकी 2/3 राज्य सरकारों पे है। मगर राज्य सरकारों में बहुमत किसका है? जाहिर है भाजपा की सरकारों का है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये निर्णय भाजपा की सरकारों का है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो। इसमें अगर आवाज विपक्ष वाले उठा भी रहे थे, विपक्षी राज्यों वाले, तो उनकी सुन ली गई होगी, मगर वहां पर बात खत्म हो गई। तो बात वहां पर इसलिए खत्म हो गई क्योंकि उनका बहुमत है। अब जब बहुमत है तो उसका तो कोई इलाज है नहीं ना, तो उन्होंने जो मनमाना था मनवा दिया। और उनकी तो आम आदमी विरोधी नीतियां शुरू से हैं अधिकतर, और उसका खमियाजा हम इस मुद्रास्फीति दर में ऐसे दौर में देख रहे हैं जब आमदनी कम होती जा रही है, बेरोजगारी बहुत भयंकर रूप से बढ़ी हुई थी 19 में ही, कोविड से पहले। तो ये जो बहाना बनाते हैं कि कोविड की मार है, पूरी दुनिया में कोविड आया, अरे तो हमारी अर्थव्यवस्था इतनी क्यों घटी? जो हमारी विकास दर थी वो क्यों घटी? वर्ल्ड इकोनॉमी में जो घटत आई थी वो तो केवल 3.1% आई थी। हमारी तो घटत जो आई थी फाइनेंशियल ईयर 21 में वो आई थी 6.6%। क्यों घटत आई थी? क्योंकि गलत नीतियां थी। और उसके ऊपर से ये हमें याद रखना चाहिए कि मुद्रास्फीति दर जो खाद्य पदार्थों की है वो
जुलाई 20 और जुलाई 21 के बीच में वैसे 31% चली, जो हमारे देश के इतिहास में अप्रत्याशित। ये आरबीआई बुलेटिन के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो जीएसटी के निश्चय है, वो निर्णय है, वो इसके ऊपर आया है। तो आप सोचिए कि ये इसका आघात आम आदमी की खर्च पे होगा। खर्च जब कम होगा तो जैसे अरुण सही बता रहे थे, एग्रीगेट डिमांड कम होगी। जब एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो निवेश कम होगा, ग्रोथ रेट कम होगी। जी जी। मुकेश जी।